हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिराइव करने वाले हैं वेक्टर एडिशन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के साथ साथ हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी फाइंड करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप आसानी से बहुत ही कम टाइम में सीख सको। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा जब आपने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हो तो उसमें किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल जो डिसाइड होता है, उसमें कोई वेक्टर सपोज ए है और कोई वेक्टर सपोज बी है, तो इन दोनों वेक्टर को जब टेल से टेल मिलाते हैं, वेक्टर का ये जो होता है ना, ये हेड होता है और ये क्या होता है, टेल। तो कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करने के लिए उन दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिलाते हैं। जब टेल से टेल मिलाते हैं तो इनके बीच का एंगल जो होता है, इसी को हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो फॉर्मूला आप ऊपर देख पा रहे हो, इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हैं। यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको डिराइव करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद उसके लिए हम सबसे पहले हम करेंगे बात डायग्राम की। देखो, जितना ज़्यादा बेहतर आप डायग्राम बनाओगे पेपर में, उतना ज़्यादा आसानी से आपको चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे से डिराइव कर पाओगे। डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास है वेक्टर, ये जो है ये ए वेक्टर लिया, फिर हमने ये बी वेक्टर लिया, दो वेक्टर ले लिया। अच्छा, इन दोनों वेक्टर की मदद से हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं येलो वाले डॉटेड लाइन से। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया डॉटेड लाइन करके। फिर हमने कहा कि आपने लॉ में पढ़ा था कि इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होता है, डायगोनल, यही डायगोनल रिजल्टेंट का काम करता है। क्लियर हो कि अच्छा, तो अभी तक हमने कितना बताया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, फिर पैरेललोग्राम बनाया, और फिर पैरेललोग्राम बनाने के बाद हमने डायगोनल लिया। ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि यहां पर एक एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस एक्सटेंडेड MP पर, यानी कि M से एक लाइन हमने एक्सटेंड करवाया और एक लाइन एक्सटेंड करके N से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हमने छोटा सा इसमें हमने क्या किया है, एक तरह का कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक, अच्छा, जब हमने ये ड्रॉ किया, अब हमने देखा कि हमें R चाहिए। चूंकि हमें R चाहिए बच्चों, तो R किस ट्रायंगल का पार्ट है? तो R जो पार्ट है वो इस ट्रायंगल का है, ONM का। अब बताओ बच्चों, ONM क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब है ही नहीं, तो आप R का रिलेशन कैसे फाइंड करोगे? इसके लिए जो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जरा देख रहा, क्या ये R वेक्टर, ये जो R है, ये RONP ट्रायंगल का भी तो पार्ट है? यस और नो? ये जो R है ये ONP ट्रायंगल का एक पार्ट है, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के R की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ आ रही? तो आइए, जैसे हम ये R की वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे, तो बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि जैसे ये R की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल जो है ये थीटा है, ध्यान देना। अच्छा, अगर A और B वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये थीटा एंगल एक दूसरे के क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा सर, अब क्या है, हमें बताओ कि R वेक्टर का स्क्वायर, भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो R है, ये हमारा N है, ये हमारा P है, और ये जो है हमारा, ध्यान देना, ये जो है हमारा O है, तो OP का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। यानी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, R का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर, राइट। लेकिन एक बात बताओ, हमें ये तो पता है कि R है, क्या OP पता है आपको? चेक करते हैं, O से P तक क्या है बच्चों। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, O से M तक तो A है, पर M से P तक पता नहीं है, यानी कि हमें पहले MP पता करना पड़ेगा सर, तब जाके OP मिल जाएगा। अच्छा, क्या हमारे पास NP है? चेक करते हैं, NP नहीं पता है सर। जब बेटा NP नहीं पता है, तो हमें NP पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं इस वाले का ट्रायंगल में। अच्छा, अब क्या करें सर, हमारा मुद्दा अब है MP और NP पता करना। अच्छा बताओ, ये जो साइड है और ये साइड पैरेललोग्राम का पार्ट है, ऑपोजिट साइड है ना पैरेललोग्राम का, तो अगर ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं NP और MP का। चलिए सबसे पहले हम पता करेंगे MP का। आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि MP जो है, MP ये किस ट्रायंगल का पार्ट है? MP किस ट्रायंगल का पार्ट है? तो MP कहाँ रहा सर? MP है MNP का पार्ट। तो हम पहले काम करेंगे ट्रायंगल MNP में। तो इन ट्रायंगल MNP कॉस थीटा, आप सर कॉस क्यों लगाया? क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये MP है। अच्छा, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है।
तो बेस फाइंड करना है, तो बेस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगाएंगे, कॉस। तो सर यहां पर कॉस थीटा बराबर mp बाई बी, मैंने इस ट्रायंगल में लिखा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर mp बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी b। तो सर mp बाई बी, यहां से mp क्या निकला बच्चों, b कॉस थीटा। अच्छा, अब हमें चाहिए np, तो np है परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में अगर हम np की बात करते हैं तो साइन लेना पड़ेगा, तो साइन थीटा है np अपॉन में हाइपोटेनस विच इज b। ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का, तो b है, तो np आ जाएगा सर हमारे पास b साइन थीटा, यानी mp भी आ चुका है और हमारे पास np भी आ चुका है, जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब हमें इस बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? ओके। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे, पाइथागोरस लगाते हैं। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बताना, हम इस ONP की बात कर रहे हैं, तो चलिए ONP की तरफ चलते हैं। इन ट्रायंगल ONP ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर NP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब चाहो तो यहां देख सकते हो कि आर स्क्वायर जो होगा ON का स्क्वायर, आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू NP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो NP जो है वो कितना है, NP हमारा b साइन थीटा, और OP है, OP ये O से लेके P तक क्या होगा, देखो O से लेके M तक तो A है और M से P तक b cos थीटा, तो पूरा कितना हुआ A प्लस b cos थीटा, यानी OP जो लेंगे हम OP वो लेंगे A प्लस b cos थीटा। क्लियर है बच्चों? तो हम NP और OP की वैल्यू डाल देते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो आर स्क्वायर बराबर NP विच इज b साइन थीटा का होल स्क्वायर, OP A प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, OP जो है वो OM प्लस MP है, तो OM अगर A है और MP जो हमने निकाला है वो b cos थीटा निकाला है। तो बच्चों क्या आप मुझे बताओ OP की जगह ये डाल सकते हैं? अच्छा, अब इसका स्क्वायर करते, अब सिर्फ मैथमेटिक्स है। आर स्क्वायर बराबर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। आप लोग मुझे बताओ बच्चों कि ये जो हमारा ये a मान लेते हैं और ये पूरा b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो a और b ये पूरा है, तो 2ab कॉस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? तो ये हमारा आ गया सर अगला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आर स्क्वायर, अच्छा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इसमें b स्क्वायर कॉमन है? तो हमने b स्क्वायर कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, इनमें से b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब क्या बचा, a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर लिख दिया, 2ab कॉस थीटा एज इट इज बता दिया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्लास 10th में बच्चों आप लोगों ने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, ये होता है 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1 डालेंगे तो b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर आ जाएगा विच इज b स्क्वायर। a को हमने पहले लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही हमें स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा और ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतनी बात आप लोगों को पता चल गई। अब प्रॉब्लम ये है सर कि अगर किसी दो वेक्टर, सपोज ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इसका रिजल्टेंट जो है बच्चों, ऐसी तो था रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट r है, तो आप बताओ कि इस r का मैग्नीट्यूड तो आ चुका है पर इसका डायरेक्शन कहाँ आया है? तो बच्चों एक बात बताऊं, कभी भी डायरेक्शन किसी रिजल्टेंट का पूछे तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर यानी रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ कितना आएगा, इसको हम ले लेते हैं अल्फा। क्या ले लेते हैं बच्चों? अल्फा। तो ये अल्फा की वैल्यू चाहिए अब हमें। अच्छा सर चलिए उसी डायग्राम पे चलते हैं, अल्फा की वैल्यू पता करना है। अच्छा सर ये अल्फा है, देखो, और रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाती है। अब ये अल्फा फाइंड करने के लिए इसी बड़े ट्रायंगल में क्या tan अल्फा का इस्तेमाल हो सकता है? tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं tan अल्फा लगाऊं इस ट्रायंगल में, tan अल्फा, तो परपेंडिकुलर है NP, बेस है OP, NP बाई OP। तो क्या मैं डायरेक्शन पता करने के लिए NP बाई OP का इस्तेमाल कर सकता हूं इन ट्रायंगल OMP? tan अल्फा इज NP बाई OP। अब tan अल्फा बराबर NP कितना है सर? NP था b साइन थीटा और OP कितना है? a प्लस b कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ से आ गया अल्फा, यानी अल्फा यहाँ से चाहिए तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स अल्फा। जब tan उठ के इधर आएगा ना तो tan इनवर्स लगता है, tan इनवर्स b साइन थीटा, ध्यान देना b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये आ गया सर हमारे पास अल्फा की वैल्यू, यानी एंगल मिल चुका है सर।